चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेश धाकड़ और अर्जुन राल जिनगर के अलावा जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी मौजूद रहे। सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में 56 लाख से अधिक लोग नए जोड़े हैं, तो वहीं 28 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप अभियान में इसे छोड़ा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई राशन की दुकान खोली जा रही हैं और लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, इसके लिए पूरी मुस्तैदी की जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गिव अप कैंपेन शुरू किया गया था 1 नवंबर से, जिसमें जो सक्षम लोग हैं स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हुए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में हमारे राजस्थान स्टेट की सीलिंग है 4,46,61,960 से ज़्यादा व्यक्तियों को हम लाभ नहीं दे सकते। और जब सरकार बनी तो इस सीलिंग की बराबर हम संख्या में थे, तो नए लोग जो वास्तव में जो लोग पात्रता रखते थे उनको जोड़ने के लिए गिव अप कैंपेन लाया गया 1 नवंबर से। और मुझे बताता हूँ हर्ष है आपको कि आज की दिनांक में हमने 28 लाख की संख्या क्रॉस कर ली है। स्वेच्छा से 28 लाख लोगों ने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम भर लिया, जिसमें आपके चित्तौड़गढ़ के 56,883 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है। उदयपुर से खबर, सतर्कता समिति की बैठक और जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में जन सुनवाई हुई। एडीएम दीपेंद्र सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने आम जन की समस्याओं को सुना। परिवादियों की शिकायतों को सुनकर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। माही बांध के 6 गेट खोले गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही माही नदी, जिसके 6 गेट खोले गए हैं। माही बांध के 6 गेट 2.5 मीटर तक खोले गए हैं। पानी को देखने के लिए लोगों का जनसैलाब भी उमड़ा है। तो देखिए, इन 6 गेटों को खोला गया है और जो है इस नज़ारे को देखने के लिए, अपने कैमरों में कैद करने के लिए लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। इस नज़ारे को देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। माही बांध के 6 गेट खोले गए और सुंदर तस्वीरें हर कोई जो है कैद करना चाहता है, देखना चाहता है, और इसी के लिए वहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बांसवाड़ा जिले के अंदर में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान के अंदर में है। शहरों की जो गलियां हैं वो दरिया बन चुकी है। तो कई जो बांसवाड़ा शहर के अगर कहें तो रोडों के ऊपर में आधा फीट तक पानी ठहर चुका है। इस वक्त मैं माही बांध बजाज सागर के पास में खड़ा हुआ है और डैम के 6 गेटों से निकलता हुआ दूधिया पानी को देखने के लिए यहाँ पर सुबह से कई सैकड़ों की तादाद के अंदर में लोग यहाँ पर इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें कि बांसवाड़ा के अंदर में माही डैम, कागदी डैम, सुरवानिया डैम और हेरो डैम बांध है वो झलक चुके हैं और लगातार मध्य प्रदेश से हो रही भारी बारिश के चलते माही नदी और एराम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसी स्थिति के अंदर में माही के गेट का जो आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच पे धड़क के लिए किशन सेन। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बयाना में क्रय विक्रय समिति पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बड़ी संख्या में किसान खाद की मांग को लेकर इकट्ठा हुए और समिति के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में भारी गड़बड़ी और मिलीभगत हो रही है। किसानों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर क्रय विक्रय के कर्मचारी अपने परिचितों और प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता देकर खाद के कट्टे वितरित कर रहे हैं। किसानों के आरोपों के बाद समिति परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गुस्साए किसानों ने नारेबाजी कर विरोध जताया और खाद वितरण की जांच कराने की मांग की है। हमारे लिए भरतपुर रैक से इफ्को के 1200 कट्टे आए थे बयाना KVSS पर, और आने के बाद हमने नियमानुसार 1350 रुपये और उसके साथ जो भी लगेज आया था नैनो या सल्फर वो देके फिक्स बिल के जो राशि थी उतने ही पैसे लिए हैं। और अगर किसी को लाइन से वंचित रह गए थे तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि साहब इन्होंने ब्रेक कर दिया या किसी को ज़्यादा दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने नियमानुसार उनकी जमाबंदी देखते हुए कि इसके पास ज़्यादा है तो उसको हमने 10 भी दे दिए।
क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको गंभीर सिंह? हाथ ना मतलब भैया 3-4 दांव तो डोल रहे DAP कोई दे ही ना रहो, झूठ बोल रहे हैं। कब कहते हैं कल ले जाइए, कब परसों, दे ही ना रहे। क्या कहते हैं कि कल परसों के लिए कैसे बोलते, क्या कह रहे हैं आप? कब कहते हैं भाई संग लगे जा रहो, वो आ रहो फलानो। तो कल तो इन्होंने DAP बांटी थी, कल क्या रहा? जो कह रहे बीते को होती ना। कल भी आए थे आप? हाँ जी। कल भी नहीं दी थी ना दी सर। चलिए बढ़ेंगे आगे। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कुल देवी मंदिरों में मेले का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान और बंगाली थीम पर धोली सती दादी का दरबार सजाया गया है। कलश यात्रा और निशान लेकर मेले का शुभारंभ किया गया। गोयनका मंदिर में भी मेले का आयोजन किया जा रहा है। CM भजन लाल और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी शुक्रवार को मंदिर में भोग लगाने पहुंचेंगे। आज 13 से आज के दिन हम लोग सुबह मंगल कलश यात्रा निकालते हैं माई की, और उसके अंदर में 300-400 लेडीज जेंट्स सब मिलाकर नाचते गाते हम लोग माई को कलश का स्नान कराते हैं। अभी मेहंदी उत्सव होगा अभी 2 घंटे बाद। उसके बाद शाम को कीर्तन होगा, और कलकत्ता श्रृंगार वाले हमारे सारे बंगाल से आते हैं, और रोज़ नए फूल आते हैं हमारे यहाँ से, बाई ट्रेन बाई प्लेन जैसे भी आते हैं। कारीगर सब बंगाल के हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम मतलब श्रृंगार करते हैं वो लोग। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं? कहाँ से श्रद्धालु? श्रद्धालु हमारे कलकत्ता से, सिलीगुड़ी से, बम्बई से, सभी जगह से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालु हमारे नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता से आते हैं ज़्यादा। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं, सहायक लोको पायलट ने NWREU यूनियन को प्रतिवेदन दिया है। 8वें वेतन आयोग के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। ट्रेन मैनेजर की तुलना करने पर प्रदर्शन किया गया। सहायक ड्राइवर लोको डिपार्टमेंट में आने का हवाला दिया है। यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, सचिव समुद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। 8वें वेतन आयोग के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। रायसिंह नगर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 किलो 580 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, और मामले की जांच मुखलावा थाना अधिकारी संपत घायल को सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। और अब खबर खैरथल के भिवाड़ी से है, जहां पर शेखपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फिरौती के मामले में 4 साल के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई SP, ASP, DSP और SHO के नेतृत्व में गठित टीम ने की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ से खबर। रोडवेज बसों का सफर एक बार फिर यात्रियों पर भारी पड़ा है। जी हां, प्रतापगढ़ डिपो की चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा मार्ग पर चलने वाली बस बावरी खेड़ा घाटी में ब्रेक पाइप फटने से खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 8 से 10 यात्री घायल हुए हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भिवाड़ी से खबर। शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों ने गणपति प्लाजा स्थित RC इंटरप्राइजेज और मोटर वाइंडिंग की वर्कशॉप को अपना निशाना बनाया। चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के कॉपर तार और इलेक्ट्रिक मोटर चोरी कर ली। पीड़ित हरकेश ने बताया कि पहले भी 3 बार चोरी की शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बदमाश वर्कशॉप में लगे CCTV कैमरे और DVR भी अपने साथ ले गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। फलौदी से खबर आपको बता रहे हैं। राजीव कॉलोनी क्षेत्र स्थित एक मकान में विवाहिता का शव एक खूंटी से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने विवाहिता बसंती का शव नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पाली के सोजत से खबर आपको बता रहे हैं। मौसम ने अचानक करवट बदली है। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में जमकर मेघ बरसे हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है इस बारिश के चलते। किसानों के लिए राहत की बारिश है ये। बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को भी जीवनदान मिलेगा। तो देखिए, जहाँ एक तरफ जो है आम लोगों को इस बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं फसलों के लिए भी ये बारिश अच्छी है। किसानों को भी इस बारिश ने राहत दी है। मौसम ने अचानक करवट बदली और इस बारिश से जो है लोगों को राहत पहुंची है। फसलों के लिए ये बारिश लाभदायक है, तो किसानों को भी थोड़ी राहत ज़रूर मिली है बारिश के चलते। तो देखिए, मौसम ने अचानक करवट बदली और मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा हुआ। लोगों के लिए इस बारिश ने राहत पहुंचाई है, तो वहीं किसानों के लिए भी जो है ये बारिश खुशी लेकर आई है। फसलों के लिए लाभदायक है ये बारिश। शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसानों के लिए भी ये बारिश राहत की बारिश है। देखिए, सभी के चेहरे कहीं ना कहीं इस बारिश के चलते खिल उठे हैं कि इस बारिश ने लोगों को गर्मी से भी राहत दी। किसानों के लिए भी ये बारिश अच्छी बारिश है, क्योंकि फसलों को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, जिसके चलते जो है सभी को इस बारिश से काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र के बिलीखेड़ा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ही बड़े भाई और खुद की पत्नी की हत्या कर दी। तो वहीं इस हमले में बड़ा भाई का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी प्रेमचंद को हिरासत में ले लिया। शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। धमोतर थाना क्षेत्र में खौफनाक वारदात सामने आई है। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने हमला किया है। 21 को सुबह 7 बजे थाने में सूचना आई थी कि बिलीखेड़ा गांव जो दामोदर थाने में पड़ता है, वहां पे सुबह 2 लोगों की बॉडी मिली थी। तो उस सूचना पे थाने का जाब्ता वहां पे गया था, SHO गया था। तो मृतक जो थे, एक महिला का नाम था सविता और एक आदमी का नाम था मूलचंद। तो वहाँ पे सूचना प्राप्त करके ये बात सामने आई कि मूलचंद का जो सगा भाई है प्रेमचंद, तो उसने सबसे पहले तो उसके पत्नी सविता के ऊपर वार किया था और पत्नी के ऊपर करने के बाद उसके बच्चे जो वहाँ पे सो रहे थे, उनके लड़के के ऊपर भी वार किया था। और जैसे हुआ, लड़के और 2 बच्चियाँ जो थे वो वहाँ से फरार हो गए थे। और उसके बाद लड़के को ढूंढते ढूंढते वो अपने भाई मूलचंद के घर पे गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजमेर में व्यापारियों का विरोध देखने को मिला है। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बाजार बंद, प्रशासन की कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। व्यापारी अपनी दुकानों के शटर बंद कर सड़कों पर उतरे। व्यापारियों का आरोप, थानाधिकारी ने अनुचित तरीके से चालान काटे हैं। व्यापारी एसोसिएशन ने कहा, व्यापारी लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। व्यापारी एकजुट होकर IG अजमेर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। देखिए, व्यापारियों में आक्रोश और व्यापारी जो है अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके सड़कों पर उतरे हैं और अब ज्ञापन भी इनकी तरफ से सौंपा जाएगा। गंगा जमुना तहजीब दरगाह शरीफ के साथ के अंदर ये दरगाह बाजार, नला बाजार, आज इस बाजार के अंदर इस प्रकार का पुलिस का भुगदड़ मचाया गया व्यापारियों के साथ के अंदर, जिससे व्यापारियों में बड़ा रोष है। जिस प्रकार रवैया व्यापारियों के साथ कर रहे हैं कि व्यापारी को समझाइश तो दूर, व्यापारियों के साथ में जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया दरगाह थाने के CI और दरगाह थाने के स्टाफ के द्वारा, जिस प्रकार व्यापारियों में भारी रोष है कि व्यापारियों को अपनी हद में रहना, अपने दुकान के बाहर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और उसके बावजूद भी व्यापारियों को आके धमकाना और गाली गलौज करना, यहाँ तक के
आए दिन ई रिक्शा की भरमार है, ई रिक्शे की चौथ वसूली ठेठ लंगर हयाना गली तक जाती है। जब कहीं इनका स्टाफ मैश मेडिकल पर लगा हुआ है, फिर भी वो दरगाह के पास में जाके और किस प्रकार वो गाड़ी घुमाते हैं, दुकानदारों के गाड़ियाँ गिरा देते हैं, फिर भी व्यापारी अपनी गाड़ियाँ नहीं अपने यहाँ निस्तान पर नहीं लगाते। इस प्रकार को देखते हुए आज बाजार में रोज। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के सिहाड़ी गांव में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सुल्ताना कस्बे में युवाओं ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर आक्रोश रैली निकाली। पूरे रास्ते में युवाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई। रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि जिस तरह से मनीषा की हत्या को अंजाम दिया गया, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में कस्बे के 10 विद्यालयों के करीब 900 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुआ, जो कि मुख्य मार्गों से होती हुई नगर के विभिन्न हिस्सों में निकाली गई। आज अजीतगढ़ इकाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अजीतगढ़ इकाई के द्वारा तिरंगा यात्रा की निकाली गई, जिसमें अजीतगढ़ शहर के लगभग 10 स्कूलों ने भाग लिया, जिसके विद्यार्थी 900 विद्यार्थियों के लगभग जिनमें शामिल हुए। शिक्षकगण थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, अजीतगढ़ पीजी कॉलेज के विद्यार्थी थे और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जिसका अजीतगढ़ की जो बॉयज़ स्कूल है वहाँ एकत्रीकरण करवाया गया। वहाँ से सभी विद्यार्थी एक रैली यात्रा के रूप में झंडे हाथ में लेकर, एबीवीपी के झंडे हाथ में लेकर के हम अजीतगढ़ से चौमुतिराया से मोदी मीनार से मेन चौपड़ अजीतगढ़ की, और वहाँ से पुणे अजीतगढ़ के सीनियर स्कूल में हम लोग पहुँचे। विद्यार्थियों में बड़ा जोश था।